स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं। मोमेंटम हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन को, क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मोमेंटम को एक वर्ड में बताएं या एक सेंटेंस में बताएं तो इसका ये मतलब होता है मोमेंटम हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन को, किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, देखो हम इस तरह कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन को, किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जो देर तक मोशन कर सकता है उसमें मोशन की मिकदार ज़्यादा होता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। और जो बॉडी कम मोशन कर सकता है, ठीक है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, फिर हम ये कहते हैं कि उसके पास मोमेंटम कम है। जिस तरह मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बाल है। ठीक है, मैं इस बाल पर फोर्स लगाता हूँ तो ये बाल यहाँ आकर रुक जाएगा। ठीक है, एक और मेरे पास बाल है, इस पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये दूर जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला बाल है ये थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है। मैं कहता हूँ कि इसके पास मोमेंटम कम है, इसमें मोशन की मिकदार कम है। फिर ये जो नीचे वाला बाल है देखो ये दूर तक मोशन कर रहा है, दूर तक जाके रुक जाता है, देर तक मोशन कर सकता है। फिर मैं कहता हूँ कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मास, और वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि अगर मास को आप इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम फिर भी इंक्रीज होता है। अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे फिर भी मोमेंटम इंक्रीज होता है। इसका मतलब होता है कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी बॉडी के मास को बढ़ाएंगे तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। अगर हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे किसी बॉडी का तब भी मोमेंटम बढ़ जाता है। तो मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक मास पर, ठीक है, और एक वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसका हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करो मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, दो व्हीकल्स, एक ये है एक ये। फर्स्ट करें, इसका मास 2 kg है और इसका मास 4 kg है। ठीक है, तो ये जो 4 kg वाला गाड़ी आपके पास है, कार आपके पास है, ये ज़्यादा देर तक मोशन कर सकता है, बहुत देर तक मोशन करके रुक जाता है। तो हम कहते हैं कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है और इसका मोमेंटम फिर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मास कम है तो इसका मोमेंटम कम होगा, इसका मास ज़्यादा है इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा मोशन करके रुक जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर फर्स्ट करें एक बाल है, यहाँ पर एक बाल है और एक बुलेट है। ठीक है, बुलेट जो गन से निकलने वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बुलेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं छोटा सा बुलेट ड्रा करता हूँ। जब ये ये बाल थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है और ये बुलेट बहुत ज़्यादा मोशन करके रुक जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा होता है और इस बाल का मोमेंटम कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि इस बाल का वेलोसिटी कम है, इस बाल का वेलोसिटी कम है और ये जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो देख लो बाल की वेलोसिटी कम है, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी कम है। बुलेट का वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। ये बाल थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है लेकिन ये बुलेट बहुत दूर जाकर रुक जाता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि
अगर हम लोग मास को ज़्यादा करेंगे तब भी मोमेंटम बढ़ जाता है, अगर हम लोग वेलोसिटी को ज़्यादा करेंगे तब भी मोमेंटम बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक छोटा सा यहाँ पर ये इसका डिफिनेशन हो गया। अभी हम इसके यूनिट्स लिखते हैं, SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट में से लिखते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, kg। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होगा, kg मीटर पर सेकंड।